अंतर 9 है तो वह संख्या है। देखो कोई भी एक संख्या आप ले सकते हो, लाइक मैंने मान लिया x है, x का 5/9 कितना होगा, 5/9x, ठीक है। उसके बाद है 4/9। अब आप ये देखो कि इनमें से बड़ा कौन सा है। एक आपके 9 पार्ट्स है, 9 पार्ट में से एक बात कर रहा है 5 पार्ट की, एक बात कर रहा है 4 पार्ट्स की, तो ऑब्वियसली वाला बड़ा होगा। तो इसके 5/9 पार्ट का और 4/9 पार्ट का जो डिफरेंस है वो आपको 9 दिया हुआ है, तो आपको बतानी है कि वो संख्या कितनी है। अगर यहाँ पे 9 एलसीएम लोगे तो 5x - 4x आ जाएगा इक्वल्स टू 9। 9 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 मल्टीप्लाई टू 9, 5x - 4x कितना होता है x, 9 9 से कितना आ जाएगा 81। तो वो संख्या खुद से कितनी मानी थी हमने x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 81। दैट इज द ऑप्शन नंबर 3। सिंपल से क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा कुछ हार्ड नहीं रहते। उसके आगे फिर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भिन्नों की तुलना करते समय जो आपके फ्रैक्शंस है उनका कंपैरिजन करते समय श्याम ने 5/9 व 7/11 में प्रत्येक भिन्न को समान बताते हुए यह स्पष्टीकरण दिया कि क्योंकि भिन्न 7/11 के अंश में हर समान में इसमें समान वृद्धि हो रही है, अतः दोनों भिन्न का मान समान होगा। श्याम इस स्पष्टीकरण से ज्ञात होता है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जब वो कंपेयर कर रहा है, एक आपका फ्रैक्शन है 5/9 और दूसरा आपका फ्रैक्शन है 7/11, तो श्याम जब इन दोनों को कंपेयर कर रहा है तो वो क्या कह रहा है कि 5 में +2 करने पर आपके पास 7 आ गया और 9 में +2 करने पर आपके पास 11 आ गया। ऐसा ही तो है ना कि ये 5/7 था, 5 में +2 कर दिया, 7 में +2 कर दिया, तो ये आ गया आपका 7/11। तो वो कह रहा है कि क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में समान लाइक इंक्रीमेंट हुआ है, 2 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो दोनों जो आपके फ्रैक्शन है 5/9 और 7/11 वो इक्वल होंगे। अब आपको बताना है कि इस स्पष्टीकरण से जो श्याम ने दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या है। उसे भिन्न की तुलना संबंधी अवधारणा की ठीक समझ है। अब ठीक समझ तो नहीं है क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि 5/11 जो है वो 7/11 के इक्वल है, इक्वल तो नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं रहेगा आपका। उसे भिन्न के परिमाण की ठीक समझ है, नहीं है ठीक समझ। उसे अंश और हर का ज्ञान नहीं है, या फिर उसे भिन्नों की तुलना संबंधी अवधारणा का ज्ञान नहीं है। उसे अंश और हर का ज्ञान तो उसे है क्योंकि वो बता रहा है कि 5 में 2 प्लस करने पर 7 आ गया और 9 में +2 करने पर 11 आ गया, तो वो बता रहा है कि अंश में 2 जोड़ने पर 7 आ गया, हर में 2 जोड़ने पर 7 आ गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। करेक्ट होगा आपका कि उसे भिन्नों की तुलना संबंधी अवधारणा का ज्ञान नहीं है। ओके, क्या होता है कि अगर हमारे पास 5/9 है तो उसमें 2 ऐड ना करने पर, बल्कि अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई की जाए तब वो होते हैं इक्वल, राइट, ना कि 5 में 2 और 9 में 2 ऐड करने पर इक्वल होते हैं। करेक्ट, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये आपका 5 और 9 था, ठीक है। तो उसे अंश का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का भी ज्ञान है। जो समझ नहीं है उसे वो है कि उनका कंपैरिजन कैसे करना है, कि कौन से वाले फ्रैक्शन आपके इक्वल होते हैं। तो इसी को मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी a/b है, तो अगर आपके पास 2a/2b है या फिर आपके पास 3a/3b है, किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कर रहे हो तो वो इक्वल होता है। क्लियर? चलिए फिर उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 15 2/7, 13 3/8 प्लस 16 5/7 माइनस 12 1/8 का मान याद करें। ये आपका 15 2/7, 13 3/8 प्लस 16 5/7 माइनस 12 1/8। अब आप मुझे बताओगे कि किस टाइप का फ्रैक्शन है ये। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे ये सारे फ्रैक्शन कैसे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। किस तरह के फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए तो कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे करते हैं, 7 × 15, 15 7 से कितना होता है 105 प्लस 2 कितना हो जाएगा 107/7 प्लस फिर आ जाएगा आपका ये 13 × 2 8 कितना होता है 104 प्लस 3 107/।